शादी पे मैं डिस्कस इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि शादी आज के समय में जो 2 इंसिडेंट हुए हैं कि वो जो हस्बैंड के साथ हुआ है या पुराने जो भी इंसिडेंट हुए हैं, अब डर है, समझदारी नहीं है। शादी को लेके समझदारी कभी भी बात नहीं हो रही है अपने कल्चर में। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा है जो अच्छा कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, कमा रहा है, सब पेरेंट्स का ध्यान रख रहा है, सब चीज़ें कर रहा है। एक लड़की है जो भी ये सब कर रही है, कमा रही, सब कर रही है। क्या कोई कंपल्सन है कि वो बुढ़ापे में बूढ़े अकेले रह जाएंगे? साथ रहने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। उन्हें शादी करनी चाहिए या जब तक उन्हें लग रहा है कि नहीं करनी है तब तक उनको अकेले रहना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? I think you should have or your own thought for this. जब आपको लगे कि आप शादी के लिए तैयार हो तभी आपको करनी चाहिए. Okay. किसी भी कंपल्शन में आके ये नहीं करना चाहिए. लेकिन अब जैसे you have a biological clock and you have it for both the people. दोनों ही जेंडर्स के लिए है. नॉट दैट सिर्फ महिलाओं को ये प्रॉब्लम होती है जब बच्चा करना होता है, पुरुषों के साथ भी प्रॉब्लम होती है. कई बार उनसे भी नहीं हो रहा होता है, कई बार महिलाओं का बॉडी बेबी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है. बहुत दोनों के लिए जो बायोलॉजिकल क्लॉक इज फॉर बोथ ऑफ देम. ये भी सोचो जब लेट कर रहे हो, फिर तब आगे जाके इसमें दिक्कत हो तब नहीं कहना मुझसे गलती हो गई, ये नहीं करना. नहीं, मैंने सोच के किया. मे बी आई वॉज रेडी कि अगर ऐसे नहीं हुआ तो ऐसे कर लेंगे, ऐसे नहीं हुआ तो वैसे कर लेंगे. तो सारा सोच के करो, क्योंकि हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स है. लेट करने के भी कुछ डिसएडवांटेजेस है और कुछ एडवांटेजेस है, और जल्दी करने के भी कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है. ओके, बी ओके विद बोथ ऑफ देम. तो अगर मैं मान सकती हूँ कि आज समाज के हिसाब से शायद मैं लेट हूँ मुझे, और अभी भी मुझे नहीं पता कब होगी नहीं होगी, बट आई एम ओके विद दैट. क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए शादी इज़ अ ब्यूटिफुल इंस्टीट्यूशन ओनली व्हेन यू हैव द करेक्ट पर्सन. एंड हाउ डू यू रियलाइज कि ये करेक्ट? जब आप मॉरल ग्राउंड्स में सेम हो. क्योंकि मुझे है कि एडजस्टमेंट्स तो करने ही पड़ते हैं, एंड आई ऑलवेज यूज द वर्ड एडजस्टमेंट्स एंड नॉट कॉम्प्रोमाइज. हाँ, एग्जैक्टली. क्योंकि कॉम्प्रोमाइज मतलब होता है सैक्रिफाइस करना अपने सिद्धांतों को, अपने सपनों को. एडजस्टमेंट्स होता है छोटी छोटी चीज़ें साथ में खुश रहने के लिए करना. आई विल डू द एडजस्टमेंट्स, आई वोंट डू द कॉम्प्रोमाइजेस. ओके, सो इज़ देयर एनी एक्सपेक्टेशन? जैसे अगर मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ अपनी लाइफ में अपने पार्टनर के लिए या सिचुएशन के लिए, वो नहीं कर रहा, तो वी वांट कि वो भी करे. हाँ, ओके. इट्स अ रिलेशनशिप. इसी बात पे कई बार लड़ाई भी होती है. नहीं, तो फिर आप सामने वाले से भी एक्सपेक्ट मत करो ना. और देखो, मुझे ऐसा लगता है ये रिश्ता अच्छा नहीं है जहाँ पे एक सोच रहा है और एक नहीं सोच रहा है. ओके. क्योंकि दोनों को ही गिविंग नेचर रखना पड़ेगा. एक रखेगा और दूसरा नहीं रखेगा तो जो रख रहा है वो एक टाइम बाद हारेगा. इट्स ऑल अबाउट फ़ोन को पूरे दिन यूज़ करने के बाद चार्ज पे लगाना पड़ता है, वरना दूसरे दिन नहीं चलेगा. तो इंसानों का चार्जिंग पॉइंट है जब कोई उनको गिविंग नेचर वाला मिले. सो पूरे दिन आई कैन बी लाइक दैट, बट पूरी लाइफ आई कैन नॉट बी लाइक दैट. आई वुड नीड समवन जो टाइम टू टाइम मुझे भी दिखाए कि व्हाट इज़ अटेंशन, व्हाट इज़ केयर, व्हाट इज़ पैम्परिंग, एंड व्हाट इज़ डूइंग थिंग्स जस्ट फॉर माई हैप्पीनेस. सो ये एडजस्टमेंट्स होते हैं, पर सैक्रिफाइसेस मेरे सिद्धांतों को नीचे गिरा के होता है. तो मेरे लिए है कि आपके मॉरल ग्राउंड सिमिलर होने चाहिए. आई डोंट बिलीव इन ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, और मे बी आई बिलीव इन ऑपोजिट्स अट्रैक्ट बट ऑपोजिट्स डोंट फॉल इन लव. यू हैव दैट अट्रैक्शन. मज़ा आता है कि कोई, क्योंकि चैलेंज है ना. जब आप कोई नया काम करते हो बहुत चैलेंजिंग लगता है, तो आपको कोई ऐसा इंसान मिलता है जो आपसे एकदम उल्टा, मज़ा आ रहा है यार ये ऐसे जानना है. हाँ, अब इसको जानने के बाद फिर चिढ़ होती है. तो मैंने ऐसे रिश्ते देखे हैं जब रिश्ते में आए दोनों अलग थे. मेरे दोस्त भी है, जान पहचान में है, और जब वो आते हैं तब मुझे लगता है बट दिस इज़ नॉट यू. बोले बट आई लाइक इट या. और फिर जब उनका रिश्ता थोड़ा आगे बढ़ जाता है एंड देन लाइक हमारी रोज़ इसी बात पे लड़ाई होती है. मैंने बोला बिकॉज ही इज़ नॉट लाइक यू, अभी शी इज़ नॉट लाइक यू. यही तो मैं उस वक्त समझा रही थी कि तुम बहुत अलग लोग हो. बाद में इन्हीं बातों पे, जो चीज़ आज क्यूट लग रही है, इन्हीं बातों पे कल गुस्सा आएगा, क्योंकि तब वो रोमांटिक वाला प्यार खत्म हो जाएगा. सी, आप नए नए मिलते हो, नए नए में व्हेन यू टच दैट पर्सन, ऐसा आपको ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक शॉक लग गया. 10 साल बाद नहीं लगेगा. 10 साल बाद वो बगल में आके बैठता है और आप बोलते थोड़ा दूर बैठ गर्मी लग रही है, एसी तेज कर. हो, तब शॉक नहीं लग रहा ना किसी को, तब वो बटरफ्लाइज नहीं आ रहे ना पेट में.
तो उस वक्त भी जब वो कुछ ऑपोजिट काम करता है ना, जैसे फॉर गर्ल्स आई ऑलवेज से जनरली बॉयज़ बहुत पॉजेसिव होते हैं, लड़कियां भी होती है पर जनरली हमने सुना है बॉयज़ आर वेरी पॉजेसिव। तो उस समय ना लड़कियां कहती है ओ ही सो क्यूट या ही इज़ वेरी पॉजेसिव फॉर मी, ऑलवेज थिंकिंग अबाउट मी, हाँ ऑलवेज थिंकिंग अबाउट मी, एंड देन आफ्टर सम इयर्स लाइक बहुत जेलस है यार, मुझे घुटन होती है। लाइक पहले भी यही था भैया, आपको तब नहीं दिखा। तो जो चीज़ें उस वक्त आपको अट्रैक्ट कर रही थी वही चीज़ें आज आपको घुटन में रख रही है। तो आपको डे 1 पे उस चीज़ के लिए मना कर देना चाहिए था कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा, जब तक मैं गलत नहीं हूँ तब ये नेचर नहीं चलेगा। हाँ आपको मुझ में कुछ गलती दिख रही है आप मुझे बोलो, पर मैं गलत नहीं हूँ। जस्ट बिकॉज समवन एल्स इज वॉचिंग मी और सीइंग मी बिकॉज आई लुक गुड, दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम। देन यू शुड हैव यू नो सिलेक्टेड समवन हु इज नॉट लाइक दैट, जिसको कोई ना देखे। वो भी आपको नहीं चाहिए। आपको चाहिए कि एकदम ड्रेसिंग सेंस अच्छा हो, ऐसा दिखे वैसा दिखे, ये करे वो करे, फैशन सेंस ऐसा हो। अब ऐसे इंसान को तो हर कोई देखेगा, कभी कपड़ों के लिए देखेगा, कभी लुक के लिए देखेगा, एंड देन व्हेन यू आर इन दैट रिलेशनशिप देन यू लाइक क्यों देख रहा है? आपने भी पसंद देख के ही किया था ना, आपने भी घूम के देखा था, मुझे तभी पसंद आया था। तो आई थिंक आप समझो उस समय प्यारी लगती है क्योंकि यू हैव दैट अगेन आई वुड से हार्मोनल लव वाला रश एकदम होता है। ये 2-3 साल बाद खत्म हो जाएगा। ट्रू। और ये मुझे लगता है इट्स अ बिजनेस, इसमें पूरा आपको डालना पड़ता है, सारा दिमाग, यू नो एवरीथिंग, और डालना भी चाहिए। ट्रू। शादी इज नॉट जस्ट अबाउट लव, सिर्फ प्यार से शादियां नहीं चलती। और मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी कि पैसे से चलती है, नहीं, आपकी बिहेवियर से चलती है, आपकी थिंकिंग से चलती है। तो आप कितना भी पैसे वाला इंसान पसंद कर लो या आप कितना भी सुंदर इंसान पसंद कर लो, अगर वो शादी के बाद जब बेबी हुआ है, बेबी रात के 2 बजे रो रहा है, वो इंसान उठ के आपके साथ नहीं दे रहा है, तो वो 100 करोड़ बैंक में पड़े कोई काम के नहीं होंगे। कोई काम के नहीं, सही बात। सो यू नीड दैट पर्सन, नो एंड ऑफ द डे। तो मैं हमेशा कहती हूँ choose the good qualities, not the material. For example, I never go after money. I always go after ambition. Okay. So my attraction is I would love to have a person जिसके ambition बहुत है, जिसका passion बहुत है अपने काम के प्रति। ये इंसान जीवन में कुछ कर लेगा। Okay. और क्योंकि अपना सपना होना चाहिए, because I am like that. I'm very ambitious. I want to do something in life. I want to make my own space. I want to create something. And this brings money. True. That's a byproduct. Yes, ये लाएगा ही लाएगा. So I am not after money, but I'm not after someone who's like, अरे मुझे कुछ नहीं करना. I don't get attracted towards such a person. This is my own thought. हो सकता है कोई होगा जिसको ऐसा ही इंसान पसंद हो कि नहीं, जो एकदम satisfied है कि नहीं, जो है जैसा है. I am not like that. And I am not like that. Not that मुझे ये भी लोग नहीं पसंद जिनके खुद के पास कुछ भी नहीं है और वो ऐसा मिले. What do you have? True. तो आप दोनों, आप जैसे हो आप वैसे इंसान को जब पसंद करते हो ना, तो ये 2 बहुत अच्छे से चलते हैं। कि गाड़ी एक साथ चलानी है ना, सही बात है। तो एक गाड़ी बहुत अच्छे से चला रहा है और एक को पता ही नहीं है कि बैठते भी कैसे है, तो ये कैसे फिर एक साथ रह पाएंगे।